हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लक्षित आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद लक्षित में हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द शिक्षक भर्ती का आयोजन होने जा रहा है। हमारा प्रयास यह है कि अधिक से अधिक साथी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होकर अपना एक पद सुनिश्चित कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हमारे चैनल पर आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु 10,000 अति संभावित प्रश्नों की महाश्रृंखला की शुरुआत की गई है, जिसके क्रम में इस महाश्रृंखला के 3 भाग पूर्ण हो चुके हैं। आज के सेशन में भाग 4 को डिस्कस किया जाएगा। यदि आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है और आप एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी चैनल के साथ जुड़कर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, विलंब ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज के सेशन का पहला प्रश्न क्या कहता है। शिक्षक का सबसे वांछनीय कौशल है। ऑप्शन ए, छात्रों को समझाएं कि शिक्षक क्या कहते हैं। ऑप्शन बी, निर्धारित पाठ्यक्रम को कवर करें। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को पढ़ाते समय तनाव मुक्त रखना। ऑप्शन डी, उच्च अधिकारियों को कक्षा की गतिविधियों से अवगत कराते रहें। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा। तो दोस्तों बताते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा कि छात्रों को समझाएं कि शिक्षक क्या कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक स्वतंत्र चर है। ऑप्शन ए, शिक्षक। ऑप्शन बी, विद्यार्थी। ऑप्शन सी, संस्थान। या ऑप्शन डी, माता पिता। बताइए दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन है। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिक्षक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत स्वतंत्र चर के रूप में शिक्षक आते हैं और स्वतंत्र चर के रूप में जो नहीं आते हैं वे विद्यार्थी, संस्थान और माता पिता होते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की प्रकृति को दर्शाता है। ऑप्शन ए, यह एक कला है। ऑप्शन बी, यह एक विज्ञान है। ऑप्शन सी, यह एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। ऑप्शन डी, यह ना तो कला है और या ना ही यह विज्ञान है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ऑप्शन सी, यह एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। तो शिक्षण की प्रकृति एक कला के रूप में और एक विज्ञान के रूप में, दोनों के रूप में होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अधिनायकवादी स्तर पर शिक्षण है। ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन बी, बाल केंद्रित। ऑप्शन सी, प्रधानाध्यापक केंद्रित। ऑप्शन डी, अनुभव के आधार पर। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। आइए दोस्तों बताते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित। अधिनायकवादी स्तर शिक्षक केंद्रित व्यवस्था पर आधारित होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए, आगमन विधि। ऑप्शन बी, निगमन विधि। ऑप्शन सी, परियोजना विधि। ऑप्शन डी, व्याख्यान विधि। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बताते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि सबसे सरल तथा सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। इस विधि में किसी पाठ को भाषण के रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अध्यापक किसी विषय पर कक्षा में व्याख्यान देते हैं तथा छात्र निष्क्रिय श्रोता होकर सुनते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी शिक्षण का गुण नहीं है। ऑप्शन ए, यह भावनात्मक अस्थिरता पैदा करता है।
ऑप्शन बी, इसमें बच्चों को परेशानी होती है। ऑप्शन सी, यह कक्षा में छात्रों की समस्या को समाप्त करता है। या फिर ऑप्शन डी, यह छात्र की क्षमता को समृद्ध करता है। तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यह कक्षा में छात्रों की समस्याओं को समाप्त करने में मदद करता है। यह हमारा शिक्षण का गुण होता है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। छात्र उन शिक्षकों को पसंद करते हैं जो कक्षा में नोट्स डिडक्ट करें, परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण प्रश्न दें, विषय के संबंध में उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, खुद अनुशासित हैं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। तो आपको बताते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, विषय के संबंध में उनकी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, उन्हीं शिक्षकों को छात्र द्वारा पसंद किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1960। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आई थी। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस को मनाने की शुरुआत भारतीय कंपनी NIIT के द्वारा साल 2011 में अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए की गई थी। भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के शासनकाल में की गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 14 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 2 दिसंबर। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह दिन डिजिटलीकरण के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। इंटरनेट के पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों बताते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP का विस्तृत रूप है। HTTP का उपयोग वेब पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का हिस्सा है और वेब पर डेटा ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कमांड और सेवाओं को परिभाषित करता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए जापानी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी टेटनस, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी रेबीज। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों बताते हैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस, जिसे दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, यह एक संक्रमण है जो एशिया और पश्चिमी पैसिफिक में मिलता है। इससे दिमाग में सूजन होती है। जापानी इंसेफेलाइटिस संक्रमित मच्छरों से फैलने वाला एक विषाणु है। यह ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। यह वायरस संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। कैंडी क्रश सागा, टेम्पल रन और फ्रूट निंजा किसके प्रकार हैं। ऑप्शन ए चैट मैसेंजर,
ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी गेम्स, ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ये सब किसके एक प्रकार हैं? तो दोस्तों आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर। कैंडी क्रश सेगा, टेम्पल रन और फ्रूट निंजा यह सब एक गेम की श्रेणी में आते हैं, जो कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के राज्यपाल। तो बताइए दोस्तों इनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, जो कि एक निर्वाचित पद है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से क्या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के एक महीने का नाम है? ऑप्शन ए आषाढ़, ऑप्शन बी नक्षत्र, ऑप्शन सी द्वादश या ऑप्शन डी पूर्णिमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आषाढ़। आषाढ़ एक भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के एक महीने के नाम में आता है। तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के वे महीने कौन कौन से हैं। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फागुन ये सभी राष्ट्रीय कैलेंडर के एक महीने के नाम हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों बताते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 12। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियां होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मंडल में 360 अंश हैं। इन्हें 12 राशियों एवं 27 नक्षत्रों में बांटा गया है। एक राशि में 30 अंश हैं। प्रत्येक भाग अपने आप में एक आकृति बनाता है। इस आकृति के आधार पर प्रत्येक राशि का नाम रखा गया है। नाम के अनुरूप सभी राशियों का अपना अपना महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जितनी राशियां हैं उनके नाम आपको बताते हैं। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन ये सभी कुल 12 राशियां हमारे ज्योतिष शास्त्र में विद्यमान हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए पर्दा है पर्दा, ऑप्शन बी दरवाजा बंद, ऑप्शन सी खुली शौच, ऑप्शन डी न तुम हम देखो। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों बताते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दरवाजा बंद। 2017 में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दरवाजा बंद अभियान शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर में शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि इसे खुले में शौच से मुक्त बनाया जा सके। यह अभियान केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष को 19 नवंबर को मनाया जाता है। इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो हमारे अमिताभ बच्चन जी इस योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्यरत हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रसिद्ध दोहा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, मैं सुमिरन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए याद करना, ऑप्शन बी भुला देना, ऑप्शन सी खोजना या ऑप्शन डी पुकारना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा?
तो आइए बताते हैं आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा याद करना। यह प्रसिद्ध दोहा कबीरदास जी के द्वारा कहा गया है। इस दोहे का अर्थ है कि दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख आपको किस प्रकार घेर सकता है। तो इसलिए इसमें सुमिरन का अर्थ हो जाता है याद करना। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से क्या बिना सिर के 1 सप्ताह या इसके ज़्यादा दिनों तक भी जीवित रह सकता है। ऑप्शन ए मकड़ी, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी छिपकली, ऑप्शन डी कैटरपिलर। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है तिलचट्टा, जिसे हम आमतौर पर कॉकरोच भी कहते हैं। बिना सर के जिंदा रहना नामुमकिन होता है, लेकिन यह सच है कि धरती पर एक ऐसा प्राणी है जो बिना सिर के करीब 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। यह कोई दुर्लभ प्राणी नहीं बल्कि हर घर में पाया जाने वाला कॉकरोच होता है। दरअसल ऐसा कॉकरोच के शरीर की खास बनावट के कारण संभव हो पाता है। कॉकरोच के शरीर में ओपन सर्कुलेटर सिस्टम होता है, जिसके चलते ये इतने समय तक बिना सिर के भी जिंदा रह सकता है। कॉकरोच एक आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है किस कवि के द्वारा रचित एक कविता की पंक्ति है। ऑप्शन ए सच्चिदानंद एच वात्स्यायन, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों बताते हैं आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रामधारी सिंह दिनकर जी है, जिनकी यह एक कविता है जिससे ये पंक्ति ली गई है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आइए आपको सुनाते हैं इनकी कविता की 2 पंक्तियां। सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। 2 रहा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी, जिन्होंने कविता की रचना की है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होता। तो दोस्तों बताते हैं आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। गणपति उत्सव की शुरुआत 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। 1893 के पहले भी गणपति उत्सव मनाया जाता था, परंतु वह सिर्फ घरों तक ही सीमित था। उस समय आज की तरह पंडाल नहीं बनाए जाते थे और ना ही सामूहिक गणपति विराजते थे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी डोंगरी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी डोंगरी। सन 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो तथा डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ी गई थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा ब्रिटिश वाहन ब्रांड एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व में है। ऑप्शन ए एस्टन मार्टिन, ऑप्शन बी लैंड रोवर्स, ऑप्शन सी रोल्स रॉयस, ऑप्शन डी बेंटले। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा।
तो दोस्तों बताते हैं आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, लैंड रोवर। लैंड रोवर एक ब्रिटिश कंपनी है जिसको भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स ने 2008 में अधिग्रहित कर लिया था, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से किस फिल्म डायरेक्टर के संस्मरण का नाम एक एन अनसूटेबल बॉय है? ऑप्शन ए शेखर कपूर, ऑप्शन बी करण जौहर, ऑप्शन सी डेविड धवन, ऑप्शन डी रोहित शेट्टी। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों बताते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा करण जौहर। करण जौहर जी के द्वारा एक बुक अनसूटेबल बॉय लिखी गई है। इस पुस्तक के अंदर इनके बचपन से लेकर अब तक के जीवन के एक एक पहलू को उजागर किया गया है। आज करण जौहर की पहचान बॉलीवुड के सबसे बड़े निर्माता निर्देशक के रूप में होती है। उनकी एक पहचान कॉफी विद करण के होस्ट के रूप में भी होती है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए सर गुलाम मोहम्मद, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों बताते हैं आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर मोहम्मद अली जिन्ना जी, जो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। वे मुस्लिम लीग के नेता थे जो आगे चलकर पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। वहीं लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नामित किया गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से किस पर्यटक स्थल का नाम उसे घेरे हुए 5 पहाड़ियों के कारण पड़ा? ऑप्शन ए पणजी, ऑप्शन बी पंचगनी, ऑप्शन सी पुडुचेरी, ऑप्शन डी पुरी। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पंचगनी। पंचगनी भारत के महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में स्थित एक नगर है। यह पश्चिमी घाट में स्थित एक हिल स्टेशन है। चलिए दोस्तों चलते हैं इस महाश्रृंखला के अगले प्रश्न पर। कुरुक्षेत्र, रश्मि, रथी और परशुराम की प्रतीक्षा किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों ये रचना किसके द्वारा लिखी गई है बताइए? तो दोस्तों बताते हैं आपको, ये रचनाएं हमारी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि बहुत फेमस रचनाएं हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए है। ऑप्शन ए बछेड़ा, ऑप्शन बी पिल्ला, ऑप्शन सी छोना, ऑप्शन डी मेमना। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो बताते हैं दोस्तों आपको इस प्रश्न का सही उत्तर। जैसे गाय का बच्चा बछड़ा होता है उसी प्रकार बकरी का बच्चा मेमना होता है, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए पत्र, ऑप्शन बी स्पीड पोस्ट, ऑप्शन सी एसएमएस, ऑप्शन डी मनी ऑर्डर। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों बताते हैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एसएमएस, जो कि हम मोबाइल के माध्यम से भेजते हैं, जबकि पत्र, स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर एक डाक विभाग की सेवाएं हैं। एसएमएस की फुल फॉर्म हो जाती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। 130 का कितने प्रतिशत 11.7 है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सरल करते हैं।
कह रहा है 130 का x प्रतिशत 11.7 है। तो x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। 100 को मल्टीप्लाई में ले जाते हैं और 130 को डिवाइड में ले आते हैं। अब कैंसिल कर देते हैं 0 से 0 को, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, नीचे 10 आ जाता है। 13 से डिवाइड कर देते हैं 9 और 0 से 0 को, तो x की वैल्यू आ जाती है 9, जो कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन ए 970, ऑप्शन बी 900, ऑप्शन सी 950, ऑप्शन डी 980। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों बताते हैं आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर। एक कुर्सी को 873 रुपये में बेचा गया है तो विक्रेता को 10% की हानि हुई है, यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 90% है। तो हम कह सकते हैं सीपी का 90% 873 रुपये है। यहाँ से सीपी की वैल्यू निकालते हैं। ये हो जाएगा 873 गुना 100 अपॉन 90। जीरो से जीरो को कैंसिल कर देंगे, 9 से 873 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा 97 बार आएगा। 97 की 10 में गुना कर देंगे तो हमारा 970 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है। ऑप्शन ए स्वतंत्र कृता, ऑप्शन बी धूर्मापेपदानम, ऑप्शन सी कर्मणाय भीप्रेति, ऑप्शन डी साधकतम कृणम। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों बताते हैं आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धूर्मापेपदानम। जैसा कि इसके उच्चारण से ही हमको पता चल जा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से नज्य तत्पुरुष कौन सा है? ऑप्शन ए रोग मुक्त, ऑप्शन बी पत्र हितम, ऑप्शन सी भूत बलि, ऑप्शन डी अभाव। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अभाव, क्योंकि नज तत्पुरुष वहां पर होता है जहां पर किसी चीज की कमी हो जाती है, जैसा कि अभाव में जो भाव से रहित हो या जिसके अंदर भाव समाहित न हो। तो इस प्रकार अभाव में नज तत्पुरुष हो जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। इन वाक्यांशों में से कौन सा पक्षियों द्वारा बनाई गई आवाज को संदर्भित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए टुकुर टुकुर, ऑप्शन बी पीहू पीहू, ऑप्शन सी कुकू कुकू, ऑप्शन डी काओ काओ। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों बताते हैं आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर।
इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टुकुर टुकुर, जो कि पक्षियों द्वारा की गई आवाज नहीं होती है। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। एबीवीपी, एआईएसए, एनएसयूआई किस प्रकार के संगठन हैं? ऑप्शन ए ट्रेड यूनियन, ऑप्शन बी श्रमिक संघ, ऑप्शन सी छात्र संगठन, ऑप्शन डी राजनीतिक दल। तो दोस्तों बताते हैं आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर। तो एबीवीपी, एआईएसए और एनएसयूआई ये सभी छात्र संगठनों के रूप हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा शतरंज में एक भाग नहीं है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी कछुआ। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों बताते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा हमारा कछुआ। कछुआ शतरंज का एक भाग नहीं होता है, जबकि शतरंज के भागों में हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि आते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। बिहार से तिहार पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फारूक आलम, ऑप्शन बी लालू प्रसाद यादव, ऑप्शन सी कन्हैया कुमार, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों बताते हैं आपको इस क्वेश्चन का सही उत्तर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार जी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक बिहार से तिहार, यह एक सफरनामा है जिसमें एक नौजवान अपने गांव से चलकर देश की राजधानी तक पहुंचता है और गरीबी का जीवन जीते हुए प्रतिरोध की ताकत बन जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी क्रीड़ा प्राथमिक वाहक या सदिश है जो कि जीका वायरस से फैलती है? ऑप्शन ए पुरुष एनाफ्लेज मच्छर, ऑप्शन बी महिला एनाफ्लेज मच्छर, ऑप्शन सी एडेज मच्छर, ऑप्शन डी क्यूलेक्स मच्छर। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों बताते हैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर। जीका वायरस जो कि एडिज मच्छर के काटने से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। जीका वायरस मच्छर जनित बीमारी है जो एडिज मच्छर से फैलती है। ये वही प्रजाति है जो चिकनगुनिया और डेंगू फैलाती है। कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से थमा नहीं है कि अब लोग जीका वायरस की आहट से भी घबराने लगे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। इनमें से कौन सा स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जाने वाला कड़ा कांच है? ऑप्शन ए ओरंगुटान गिलास, ऑप्शन बी हाथी गिलास, ऑप्शन सी टाइगर गिलास, ऑप्शन डी गोरिल्ला गिलास। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो दोस्तों बताते हैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर। वह गिलास जो स्मार्टफोन में प्रयोग किया जाता है उस गिलास को कहते हैं हम गोरिल्ला गिलास। गोरिल्ला गिलास कॉर्निंग कंपनी के द्वारा तैयार किया गया एक कांच है जो तीखे रगड़ के प्रति अपने प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। इसकी वजह से इसको कई स्मार्टफोन में इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने में एल्यूमिनियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम लवण का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसको बाकी गिलासों से अलग बनाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर में इनमें से कौन सी फाइल और फोल्डर्स हटाई गई है? ऑप्शन ए फायरवॉल, ऑप्शन बी डिवाइस प्रबंधक, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन डी रिसाइकिल बिन। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो दोस्तों बताते हैं आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर में डिवाइस प्रबंधक को हटा दिया गया है। फायरवॉल, टास्क बार और रिसाइकिल बिन ये सभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर में अवेलेबल होते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जल्द मुलाकात होगी इस श्रृंखला के अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।